अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से इसके बारे में बहुत कम बात होती है। लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन है इसके बारे में और ये लोगों के इंफॉर्मेशन में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये एक वबाई मर्ज के तौर पे पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है और वो है तन्हाई, यानी कि तन्हा रहना या तन्हाई महसूस करना। और इससे रिलेटेड इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पे क्या असरात होते हैं, ये कि एक इंसान को तन्हाई से डर क्यों लगता है, और अगर अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से ऐसे हालात पैदा हो गए कि इंसान को तन्हा रहना पड़ रहा है, तो वो कौन से ऐसे प्रोडक्टिव काम करे या कौन से ऐसे काम कर सकता है जिसकी वजह से तन्हाई के मुज़र असरात से वो बच सकता है। इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप इससे इंजॉय भी करेंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है तन्हाई। और तन्हाई से रिलेटेड इंसान की जिस्मानी और साइकोलॉजिकल यानी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होते हैं, और एक इंसान को तन्हाई से डर क्यों लगता है। और अगर कोई इंसान तन्हाई वाली फेज से गुजर रहा है तो उसको इस कंडीशन में से कैसे निकला जाए और कैसे क्या इक़दाम किए जाएं जिसकी वजह से इसके मुज़र असरात उसके ऊपर उसकी लाइफ पे इफेक्ट ना हो। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई थी मेरे पास और उसने कहा कि मेरे अभी उसकी नई शादी हुई थी और उसने कहा कि मेरी अभी मैं पहले किसी और शहर में रहती थी और अब हम लाहौर में शिफ्ट हुए हैं और मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं और मैं अकेली सारा दिन अकेली बोर होती हूँ और मैं अभी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, ये वर्स हो गई है कि अब मैं जब मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं सुबह के टाइम पे नींद की दवाई खा के सो जाती हूँ और सारा दिन सोई रहती हूँ और इस तरह की सिचुएशन। और जब वो आते हैं तो मैं इरिटेबल हो जाती हूँ और डिफरेंट सी एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं क्योंकि उनके भी नोटिस में ये बात आई है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो जहाँ तक तन्हाई की बात है, तन्हाई को अब एक वबाई मर्ज का दर्जा दिया जा चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो माहिरीन के ख्याल में एक तन्हाई ये एक बहुत ही ज़्यादा मूजी मर्ज की सूरत अख्तियार कर चुकी है और ये अब कहा जाए कि पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को इससे मुतासर हो चुके हैं। अगर हम तन्हाई की बात करें तो तन्हाई का लफ्ज़ सोच के ज़हन में सबसे पहले तो ये आता है क्योंकि शायद कोई बूढ़ा सा शख्स होगा या कोई बूढ़ा इंसान होगा जो कि अकेले रह रहा है और उसकी फैमिली मेम्बर्स या तो उसके साथ नहीं रह रहे या फिर वो उसके बाकी जो बच्चे हैं वो जॉब की वजह से या मैरिड है या दूसरे शहरों में। तो एक्चुअली तन्हाई का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है और इससे बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं। वो यंग जनरेशन भी हो सकती है आजकल के जैसे दौर में, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं वो अगर तालीम के लिए डिफरेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो नए स्कूल में भी जाके वो लोनलीनेस फील कर सकते हैं, वो तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। और स्पेशली अगर ऐसे बच्चे जिनमें कुछ और भी फैक्टर्स आ जाएं तो वो जो नए ग्रुप्स बने हुए हैं, जो ऑलरेडी ग्रुप्स चल रहे हैं, वो इतनी जल्दी नए बच्चों को या नए स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप्स में ऐड नहीं करते, इसलिए वो स्कूल में भी लोनलीनेस फील करते हैं और घर में आके भी उनके बिहेवियर में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और वो घर में भी इरिटेबल और लोनली फील करते हैं और अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं। और अगर हम देखें अडल्ट एज ग्रुप या फिर मैरिड कपल्स, तो मैरिड कपल्स में भी जो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी, एक फीमेल जो कि मैरिड लाइफ उसने स्टार्ट की दूसरे शहर में आके, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक, या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि जैसे बहुत सी फीमेल्स शादी के बाद, स्पेशली पाकिस्तान और इंडो पाक में ये कंसेप्ट है कि वो शादी के बाद अगर उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं और वहाँ पे जाके, क्योंकि लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है,
तो ये इतनी जल्दी उस लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं होती और वो फिर लोनलीनेस या तन्हाई का शिकार हो जाती हैं। या फिर बात की जाए मैरिड कपल्स की, अगर उनकी शादी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और वो एंड अप होंगे डाइवोर्स में, तो दोनों पार्टनर जब अलहदा रहेंगे तो उनमें भी ये देखा गया है कि वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो यानी कि देखा जाए तो तन्हाई की वजह से हर इंसान मुतासर होता है और ज़िंदगी के हर मरहले में किसी भी टाइम में मुतासर हो सकता है। अब देख लेते हैं कि तन्हाई की वजह से या लोनलीनेस की वजह से इंसान की हेल्थ पे क्या असर होते हैं। जहाँ तक अगर जिस्मानी हेल्थ की बात की जाए या मेंटल हेल्थ की बात की जाए, तो इसमें माइनर कंडीशन में लाइक इर्द गिर्द के माहौल में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लोगों से बात करने का दिल नहीं करता, वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं अकेले रह के। और कुछ ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि वो हजूम में रह के भी अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई हैं कि लाइक अगर वो फेसबुक पे आजकल जैसे कि फेसबुक सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, जो यंग जनरेशन है या आप किसी भी एज ग्रुप के लोग ले लें, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो इसके बावजूद ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं, ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि जिनमें फेसबुक पे या इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया पे उनके मोर देन 500 या 1000 या बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, लेकिन फिर भी वो लोनलीनेस फील करते हैं, वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि जो बिल्कुल घर में रह के भी वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और वो हर वक्त अकेलापन महसूस करते हैं, और या वो इस कंडीशन में फेयरफुल होते हैं कि अगर हम अपने किसी से बात करेंगे तो वो उसकी और फील नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना और ये सारी चीज़ें। तो तन्हाई के जो असरात हैं, अगर हम उन पे बात करें तो इसमें सबसे जो माइनर है वो ये है कि इंसान अपने आप पे भी इंटरेस्ट नहीं लेता, इर्द-गिर्द के माहौल में भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, या वो टोटली फील करता है कि जो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो अपने आप को उसका हिस्सा नहीं समझता। ये ऐसी कंडीशंस में भी देखा गया है कि स्पेशली अगर किसी की ऐसे स्पेशली अगर फीमेल की बात की जाए तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत से फीमेल्स में ये चीज़ देखी गई है कि डिलीवरी के बाद वो एक ख़ास स्टेज से गुजरती हैं जिसमें उनको लगता है कि दुनिया में हम दुनिया से टोटल कट गए हैं और ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हम उसका पार्ट नहीं है। या फिर इस पे अगर किसी की बहुत ही लव्ड वन या बहुत ही करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, या पार्टनर में से किसी की डेथ हो गई है, या फैमिली मेंबर्स में से पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई है, तो तब भी वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, या सेकंड पार्टनर तन्हाई का शिकार फील करता है, बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। इसमें भूख का ना लगना, खाना खाने को दिल नहीं करना, एक्टिविटीज़ ना करना, सर दर्द होना, पूरे जिस्म में दर्द होना, थकावट का एहसास रहना, चिड़चिड़ापन, या फिर इरिटेबिलिटी, सैडनेस या अफसरदगी रहना, किसी काम करने को दिल ना करना, और नींद का डिस्टर्ब हो जाना, नींद ना आना। और अगर बहुत से पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि वो मेडिसिन खा खा के वो सोए ही रहते हैं, वो जो नॉर्मल सराउंडिंग है, वो बाहर की जो इन्वायरमेंट चल रही होती है उसमें इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। बहुत सी कंडीशन में ये भी देखा गया है कि इस सिचुएशन से तंग आके फिर लोग मेडिसिन का सहारा लेते हैं, ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत सी ऐसी कंपनीज या फिर ऐसी सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि हार्मफुल होती हैं इन द लॉन्ग रन। तो अभी ये सब कंडीशंस हैं जिसमें वो अपने लिए भी नुकसान का बायस हो सकते हैं और सोसाइटी के लिए भी नुकसान का बायस हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो अगर ये इस फेज में इनिशियल फेजेस में है तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि इस फेज से कैसे निकलना है या इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो बहुत से केसेस में वो ड्राइव पे निकल जाते हैं। अब वो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, डिसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस कंडीशन से निकाल नहीं सकते, रैश ड्राइविंग करते हैं, और रैश ड्राइविंग में फिर अपने साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो तन्हाई को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये एक टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इंसान का मूड कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। आप खुशी में खुश हो गए, आपकी सराउंडिंग्स आपके मूड पे
ज़रूर असरअंदाज होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में लर्न करेंगे कि कैसे खुश रहा जाए।